तो सलमान खान वाला एक केस आया था, आप लोगों को पता है? काला हिरण या दूसरा हिरण हमारे नहीं माना जाता, नहीं मारने देते। उनका केस चल रहा है, माफी भी मांगी तो मानते नहीं। नहीं, इसमें समाज नहीं मानते। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। बहुत सारी चीजें थे, ट्रोलिंग, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। आप लोगों को रुलाओगे तो वो आपको रुलाएगा। प्रेशर बना कि मुझे फिल्में नहीं आ रही थी, दैट वाज माय सोर्स ऑफ इनकम, उसी से मेरा घर चलता। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा, मरते दम तक। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। बिश्नोई समाज दुनिया का इकलौता ऐसा समाज जो जानवरों से लेकर पेड़ पौधे सबके प्रति सहानुभूति रखता है, उनकी रक्षा करता है। ये दुनिया की पहली ऐसी कम्युनिटी है जहाँ एक पेड़ बचाने के लिए 300 लोगों के बलिदान का इतिहास रहा है। चिपको मूवमेंट भी इसी कम्युनिटी से इंस्पायर्ड थी। शहीद निहाल चंद बिश्नोई जो काला हिरण को बचाने के लिए खुद शहीद हो गए, जिन्हें सेना में ना होते हुए भी शौर्य चक्र जैसा इतना बड़ा सम्मान मिला। अनिल बिश्नोई जिन्होंने लाखों जानवरों को बचाया और आज भी पोचर्स के खिलाफ 200 केसेस लड़ रहे हैं। पीरा राम बिश्नोई एक मामूली से पंक्चर की दुकान चलाने वाला शख्स जिसने 2000 से ज्यादा जानवरों का रेस्क्यू किया। अब आप सोच रहे हो कि मैं बिश्नोई या विष्णुई यानी श्री हरि विष्णु के फॉलोअर्स की इस कम्युनिटी के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये आपको अगले 10 सेकंड में मालूम पड़ेगा। वेल, आज इसी कम्युनिटी का एक शख्स इंडिया ही नहीं बल्कि कनाडा, नॉर्थ अमेरिका जैसे काफी सारे कंट्रीज में जेल में बैठे बैठे अपना सिंडिकेट चलाता है। पूरी इंडिया में उसके 700 लॉयल शूटर्स किसी को भी कभी भी टपकाने के लिए तैयार रहते। वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग जैसे काम खुलेआम करता है, कोई उसका घंटा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, जिसे आज एक तरफ लोग सिस्टम का सताया हुआ मसीहा या हीरो बता रहे हैं। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई। कहाँ लिखा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे हैं। यहाँ से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को। तो दूसरी तरफ कुछ नामचीन यूट्यूबर्स लॉरेंस बिश्नोई के लिए हिंदू डॉन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉरेंस अपने आप को डी कंपनी का सक्सेसर मानता है और एक हिंदू डॉन के रूप में अपने आप को देखता है। बिश्नोई समाज के सिद्धांत या संस्कार कुछ इस तरह के हैं जिसमें हर जीव के प्रति दया, क्षमा, हरे वृक्ष ना कटवाना, नशे से दूर रहना जैसे 29 स्ट्रिंजेंट यानी कठोर सिद्धांत या संस्कार है, जैसे आप bisnoissamaj.com पर जाकर पढ़ सकते हो। फिर सवाल ये आता है कि इसी समाज से आने वाला लॉरेंस बिश्नोई इतना क्रूल, मर्सीलेस कैसे हो सकता है? आज सोशल मीडिया पर मीम्स चल रहे हैं कि टाइगर कब तक जिंदा है। लॉरेंस बिश्नोई पर एक वेब सीरीज तक बनने वाली। LLB की डिग्री ले चुका ये एजुकेटेड गैंगस्टर तिलक लगाता है, खुद को ब्रह्मचारी बताता है, नवरात्रों में 9 दिनों का मौन व्रत तक रखता है। सो आज के इस डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो में हम जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई का पूरा इतिहास और कैसे इतने कम एज में लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा सिंडिकेट बना लिया। आज भी उनकी फैमिली को ईयरली बेसिस पर 30 to 40 लाख खर्च करने पड़ते हैं। एक्स रॉ एजेंट विकास यादव जिसे अमेरिका मोस्ट वांटेड घोषित कर चुका है, उनके तार लॉरेंस बिश्नोई से कैसे जुड़े? और गार्ड्स के होते हुए भी बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले में क्या लॉरेंस गैंग का हाथ है या इसके पीछे बहुत बड़ा वाला झोल है? बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड स्टार से क्या कनेक्शन था और क्या है उनके 2000 करोड़ के स्कैम का पूरा सच? सलमान खान को मारना क्या लॉरेंस बिश्नोई का एक सच्चा मकसद है या खुद को एज अ अंडरवर्ल्ड का नया डॉन एस्टैब्लिश करना? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। साहिब सलमान और लॉरेंस के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब और इस हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पूरा सच। तो सवाल है काफी, जवाब है कम, इंट्रो हो चुकी है काफी लंबी, इसलिए जल्दी से करते हैं वीडियो का प्रारंभ। सो इस वीडियो को भी हमने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, बिश्नोई एक गैंगस्टर है या फिर एक मसीहा? बाबा सिद्दीकी के असैसिनेशन में क्या सच में लॉरेंस गैंग का हाथ था या फिर इसके पीछे कोई और ही? लॉरेंस का सलमान से एवेंज एक दिखावा है या फिर कुछ और? लास्ट एंड द लीस्ट, बिश्नोई सिंडिकेट इन कनाडा। आज एक्सटॉर्शन, हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जाने जाने वाले, जेल से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करने वाले, 700 शार्प शूटर्स को अकेला कंट्रोल करने वाले लॉरेंस बिश्नोई, जिसकी वजह से इंडिया कनाडा के रिश्ते तक खराब हो गए। कनाडा पुलिस ने तो यहाँ तक एलिगेशन लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाकर कनाडा में टारगेट किलिंग करवाती है और आतंक फैलाती है। एक्स रॉ ऑफिसर विकास यादव पर लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की न्यूज सामने आती, जिन्हें अमेरिका की FBI जैसी एजेंसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तक बता चुकी। लॉरेंस बिश्नोई को आज सिद्धू मूसेवाला, सुखदौल सिंह, सुखदेव सिंह गोमेडी, बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल एसेसिनेशन का एक्यूज्ड माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग रोज सैकड़ों यंगस्टर्स को अपने गैंग में भर्ती करवा रही है। यंगस्टर्स में लॉरेंस बिश्नोई एक रेबेल सिस्टम का मारा हुआ हिंदुत्व का रक्षक तक बन चुका है। इस आजाद के पहले एक भगत सिंह पंजाब में पैदा हुए थे और दूसरा भगत सिंह आजाद के बाद एक पैदा लिया है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे।
जो भी हो, अगर वो सनातन प्रेमी है तो उसका साथ देना होगा। सो एक बिल्कुल ही सौम्य और सभ्य प्रकृति और जीव जंतुओं पर दया दिखाने वाले समाज से आने वाला लॉरेंस इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? असल में कौन है लॉरेंस बिश्नोई? चलिए पहले इस पर बात करते हैं। 12 फरवरी 1993 को बालकरण ब्रार एके लॉरेंस बिश्नोई का जन्म होता है पंजाब बॉर्डर के पास के प्रेजेंट धतरवाली विलेज, जहाँ इनके फादर साहब हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल होते हैं। परिवार की स्थिति काफी अच्छी होती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बालकरण एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा। अंग्रेजों की तरह गोरे होने की वजह से बालकरण को नया नाम मिलता है एज लॉरेंस। कन्वेंट स्कूल जाने वाले इस बच्चे का सपना हमेशा से एक बाहुबली या डॉन बनने का होता है। आगे चलकर ये डीएवी कॉलेज में दाखिला लेते हैं और घुसते ही इन्हें नशा चढ़ता है पॉलिटिक्स का, और ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाने के लिए कुछ भी करते हैं और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने के लिए ईड़ी चोटी का बल लगाते हैं। लेकिन फिर भी जब जीत नहीं पाते तो दुनारी लेकर पहुंच जाते हैं कैंपस और जीते हुए राइवल कैंडिडेट को मार मार के उसके पैर तक तोड़ देते। भाई सत श्री अकाल। अपने बड़े भरा यूनिवर्सिटी तो रोबिन बराड़, विक्की मिट्टू खेड़ा ते अमनदीप मुल्तानी ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੋਬਿਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ खूबसूरत ਜਿਹੜੇ खूबसूरत ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੋਪੂ लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब डीएवी कॉलेज में उनका पहला प्यार यानी उनकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला के मार दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी इंसिडेंट ने इस मामूली से लड़के को एक खूंखार गैंगस्टर बना दिया। कॉलेज में मिली हार से भी बड़ी बात ये हुई कि इस रंजिश में राइवल ग्रुप ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। स्कूल के टाइम से दोनों साथ में थे और डीएवी कॉलेज में भी ये साथ में ही एडमिशन लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई एक जानवर बन गया। उसके अंदर गुस्सा और रिवेंज का ऐसा सैलाब फूटा कि उसने गैंगस्टर वर्ल्ड में अपने कदम रख दिए। दूसरे छात्र नेताओं पर अटैक करने से लेकर लॉरेंस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे काफी सारे चार्जेस लगे। तो यहीं से लॉरेंस बिश्नोई एक स्टूडेंट लीडर से एक गैंगस्टर की दुनिया में पहली बार अपना नाम दर्ज करवाए। इवन राइवल कैंडिडेट के मैनेजर की कार तक जला दी और जेल भी गए। इसके बाद आतंक का दूसरा नाम बन चुके लॉरेंस के कंधे पर गैंगस्टर वर्ल्ड का दूसरा स्टार तब लगा जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री लेने के लिए पहुंचे। एलएलबी की डिग्री करते टाइम लॉरेंस मिले गोल्डी बराड़, संपत नेहरा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, काला राणा यानी अमनदीप मुल्तानी जैसे सिमिलर आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों से। और जब मिल बैठेंगे चार यार तो खूब जमेगा रंग। सो इसी पंजाब यूनिवर्सिटी में नींव पड़ी लॉरेंस गैंग की और आगे चलकर ये सारे लोग लॉरेंस गैंग के को फाउंडर, मेरा मतलब की मेंबर बने। और इन सब ने एक्सटॉर्शन यानी हफ्ता वसूली, सरल शब्दों में फिरौती से दबा के पैसे छापे। क्या रे, बीड़ी पीगा? नहीं भाई। तू सिगरेट पीता है ना, बहुत माल है तेरे पास। नहीं भाई। अब तक क्यों नहीं भेजा रे? धंधा बिल्कुल डाउन है भाई। लॉरेंस गैंग ने कभी भी चिंदी चोरी वाली फिरौती नहीं की। शुरुआत में लीकर माफिया से पैसे ऐंठने से लेकर इन्फ्लुएंसर लोग, पंजाबी सिंगर सबको धमकाया। रिसेंटली अभी साउथ दिल्ली बेस्ड बिल्डर को लॉरेंस गैंग के सबसे पावरफुल इंसान यानी रोहित गोदारा का फोन आता है और 5 करोड़ की डिमांड की जाती है। हेलो, मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ, तू जहाँ भी छुप ले, वी आर लाइक शैडोज, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ इसी तरह सैनिक फार्म के एक रियल एस्टेट डेवलपर को भी एक्सटॉर्शन का कॉल आया और साउथ दिल्ली के ही ग्रेटर कैलाश एरिया से एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी सेम फोन कॉल आए और दोनों से ही 5-5 करोड़ की डिमांड की। गाजियाबाद के एक ट्रेडर को भी 2 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी का कॉल आया। और इसी साल कुछ महीने पहले 12 सितंबर को GK1 जिम के ओनर नादिर शाह को गोली मार दी एंड ही कुडंट सर्वाइव। और इस मर्डर में भी एक 26 साल का योगेश एके राजू पुलिस के हत्थों चढ़ा। पुलिस को बाद में पता चला कि ये भी लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा गैंग का मेंबर है। पहले GK1 जिम के ओनर नादिर शाह के पार्टनर कुणाल छावड़ा को 10 करोड़ के एक्सटॉर्शन मनी का कॉल आया। उन्होंने नादिर को जब ये बात बताई तो नादिर ने कहा कि उनकी पहचान बहुत ऊपर तक, उन्हें इस तरह के कॉल्स को इग्नोर करना चाहिए। इसीलिए कुणाल छावड़ा को छोड़कर नादिर शाह को ही रास्ते से हटा दिया गया। इसी सेम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक टाइम पर हनी सिंह को भी धमकी मिली। आपको भी कोई धमकी मिली है क्या? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से, सिद्धू वाले गैंग से, जिन्होंने सिद्धू को मारा। हाँ, पिछले साल क्या नाम है उस गैंग का? गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़। हाँ, तो लॉरेंस की कहानी पर वापस आते हैं। 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में जब लॉरेंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया तो जीत की गारंटी को 100% पक्का करने के लिए राइवल नॉमिनी को ही मार दी। फिर 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को पकड़ा और आज तक वो जेल से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन एक ऐसा जेल जहाँ मीडिया को इंटरव्यू देने से लेकर VPN का इस्तेमाल करना, पूरा सरगना चलाना, सब कुछ पॉसिबल। तो अगले पॉइंट में हम जानेंगे कि बिश्नोई ने जेल से इतने बड़े एम्पायर को खड़ा कैसे किया। आज खालिस्तानी से लेकर कनाडा गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई से इतनी परेशान क्यों है और क्यों मीडिया लॉरेंस को अगला दाऊद भी बतला रही।
2014 में जेल जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने फिर मुड़ के वापस कभी नहीं देखा। चंडीगढ़ के ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के डिप्यूटी एडिटर जुपिंदरजीत सिंह कहते हैं कि लॉरेंस को जहाँ एक नॉर्मल वार्ड में रखा जाना था तो उल्टा वो जेल में खुलेआम बड़े बड़े खूंखार गैंगस्टर टेररिस्ट से मिलता, अपने कनेक्शंस बनाता। उसने शुरू से ही क्राइम की दुनिया में सबसे अलग और सबसे बड़ा ख्वाब देखा था। एनडीटीवी के इंटरव्यू में भी जुपिंदरजीत सिंह कहते हैं कि पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि उनको चाहिए होता है फेम और एक बहुत बड़ा नाम। लॉरेंस बिश्नोई खुद एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ उनके खुद के 110 एकड़ के एग्रीकल्चरल लैंड। इन गैंगस्टर्स को पता होता है कि ये फेम और नाम ही लोगों में डर का माहौल बनाए रखती है। लॉरेंस के क्राइम करने का अंदाज काफी अनूठा था। वो अपने हर एक क्राइम के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करता, इसलिए उसके गैंग में उसके जैसे आइडियोलॉजी रखने वाले यंगस्टर्स उससे इजीली जुड़ जाते। रियल लाइफ में सलमान खान हो या फिर रॉकी भाई का स्वैग या फिर रियल लाइफ में कोई बाहुबली, यूथ उस पावर पैसे की तरफ हमेशा से अट्रैक्ट हुई। और यहाँ मेरा यूथ से मतलब है 16 से 25 एज ब्रैकेट के लॉन्डोस। और पंजाब हरियाणा के इधर आज भी गानों में गन कल्चर बाहुबली वाला स्वैग भर भर के दिखाया जाता है। एक परिपक्व गैंगस्टर बनने के बाद 2015 में लॉरेंस ने जेल से भागने की भी कोशिश की थी। 8 यंगस्टर्स ने लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली जेल से फरार होने में मदद की। उस टाइम तक लॉरेंस के ऊपर बस आईपीसी की 3-4 सेक्शन ही लगे हुए थे, लेकिन जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की हद तो चढ़ जाता है। इसके बाद जेल में रहकर ही एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे काफी सारे क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से लॉरेंस को 2015 से आज तक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली काफी सारे जेल में ट्रांसफर किया जाता है और फिलहाल वो गुजरात के साबरमती जेल में। कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस जेल टू जेल मूवमेंट की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई की रैपिड नेटवर्क ग्रोथ हो पाई और वो इतना बड़ा सिंडिकेट क्रिएट कर पाए। और यही उसने काला जेठरी जैसे गैंग से भी सिंडिकेट किया। जहाँ दूसरे गैंगस्टर्स एक रीजन या एक स्टेट तक कन्फाइंड होते हैं, वहीं लॉरेंस ने हमेशा कहा कि उसे कुछ बड़ा करना है। अब जेल से लॉरेंस बिश्नोई अपने सिंडिकेट को कैसे ऑपरेट करता है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। देखो 2018 से पहले लॉरेंस को बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन जब लॉरेंस ने पहली बार सलमान को धमकी दी तब जाकर वो हेडलाइंस में आया और उस टाइम पर मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इसे काफी हल्के में लिया गया। 2022 में सिद्धू मूसेवाला जैसी हाई प्रोफाइल किलिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को पूरी इंडिया की पब्लिक ने पहली बार ठीक से जाना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मार्च 2023 में एक 128 पेजेस की चार्जशीट निकाली और NIA ने एक्सेप्ट किया कि लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उन्होंने जितना सोचा था वो उससे काफी आगे। इस गैंग के रेवेन्यू सोर्सेज की बात करें तो मेजर रेवेन्यू एक्सटॉर्शन यानी फिरौती, आर्म्स ट्रैफिकिंग, सुपारी लेने यानी मर्डर से आता है। लीकर माफिया, ये लोग हाई प्रोफाइल टारगेट्स को पकड़ते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। और जैसे मिर्जापुर सीरीज में कालिन भैया ने कहा था कि डर की यही दिक्कत है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है। कालिन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी, मिर्जापुर में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में। अरे मकबूल, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। और इसीलिए सुपारी लेना इज मैंडेटरी इन गैंगस्टर वर्ल्ड। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से 2 फायदे होते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पैसे मिलते हैं, दूसरा इससे दबदबा और बढ़ता है। और अगली बार जब किसी फिरौती के लिए किसी को लॉरेंस गैंग से फोन आता है तो सामने वाले की पेंट गीली हो जाती है और हार्ट बीट ट्रैक्टर इंजन की तरह धड़कने लगता है और वो इजिली एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए तैयार हो जाता है। लॉरेंस की गैंग एक प्योर कॉर्पोरेट या दाऊद की डी कंपनी की तरह काम करती है और आज इस गैंग में 700 साफ शूटर्स है, जिसमें 300 तो सिर्फ पंजाब से आते हैं। इनके पास साफ शूटर्स के अलावा दूसरी टीम्स भी है, जैसे लॉजिस्टिक्स, लीगल एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एक्सेट्रा। और इन सब का अपना अलग अलग काम और हर असैसिनेशन या मर्डर का तरीका पुराने से अलग होता है और ये सब कुछ लॉरेंस जेल की सलाखों के पीछे बैठ के करता है। पूरा काम एनोनिमिटी यानी पहचान छुपा के की जाती है। इवन कई बार जब लॉरेंस गैंग के मेंबर्स एक दूसरे से डील करते हैं तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो एक ही गैंग के मेंबर। इवन शूटर्स तक को नहीं पता होता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा या फिर वो जिसको टपकाने जा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने के लिए लॉरेंस गैंग उस एरिया के लोकल गैंग से डील करती है। वहाँ से एक शूटर को रेडी किया जाता है जो कि अक्सर एक गरीब परिवार से ही आता है। ये लोग पैसे के लालच में ऐसा करते हैं और बस काम हो जाता है। इन यूथ को कनाडा और यूएसए जाने के सपने दिखाए जाते हैं, जिससे इजीली उन्हें परसुएट कर लिया जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई खुद शहीद भगत सिंह की टी-शर्ट पहनता है, सरफरोशी की बातें करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बागिया रेबल वाला अवतार यंगस्टर्स को अपनी ओर बहुत ही तेजी से आकर्षित करती है। काम को इस तरह से अंजाम दिया जाता है कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं होता। जैसे मुनव्वर फारूकी, जिसने स्टैंड अप कॉमेडी का लेवल बहुत ही नीचे गिराकर हिंदू गॉड्स का अपमान किया था। अब भाई स्टैंड अप कॉमेडी किसे कहते हैं, कभी यूट्यूब पर रवि गुप्ता सर्च कर लेना। अभी रिसेंटली मुनव्वर को उड़ाने के लिए उसके शो में लॉरेंस के शूटर्स मौजूद थे। इवन वो जिस फ्लाइट से आ रहा था वहाँ भी शूटर्स
मौजूद थे। वो बस एक मौके की तलाश में थे, लेकिन उसे बचा लिया गया। प्रोफेशनल शूटर्स को ये लोग 50,000 से लेकर 2 लाख तक ऑफर करते हैं। इस गैंग के की मेंबर्स या हायरार्की की बात करें तो गैंग लीडर है लॉरेंस बिश्नोई। दूसरे नंबर पर आता है अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वो भी एक की मेंबर है और ये अमेरिका से सारी चीजें ऑपरेट करता है। और अभी रिसेंटली अप्रैल 2024 में सलमान के घर पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड भी अनमोल बिश्नोई ही था। इसके बाद आता है रोहित गोदारा। अगेन ये भी अमेरिका से ऑपरेट करता है और 2023 में इसने ऑन कैमरा करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोमेडी के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। और इस राइवलरी की वजह से ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वालों को 1,11,11,111 रुपए देने की बात कही। लॉरेंस गैंग में सबसे डेंजरस, इवन लॉरेंस से भी खूंखार है इस गैंग का कमांडर सतिंदरजीत सिंह बरार एके गोल्डी बरार, जो कि फिलहाल अमेरिका में है। गोल्डी बरार ने कनाडा गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया था और इसके ऊपर कनाडा गवर्नमेंट ने 1.5 INR की टिप ऑफ भी अनाउंस की। जेल से अपना पूरा सरगना चलाने के लिए लॉरेंस हाईटेक गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करता है, और वो भी अंडा सेल में, जो कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन होती है स्पेशली डिजाइन फॉर टेररिस्ट एंड मोस्ट फिरोसियस गैंगस्टर्स। चोरी किए हुए मोबाइल फोन, हाई एंड VPN यूज करके ये लोग आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, जिससे पुलिस इन्हें ट्रेस न कर पाए। इसके अलावा टेलीग्राम, सिग्नल जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है और इसीलिए यूरोपियन कंट्री बार बार कह रही है कि इन एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द बैन कर दिया जाए। जेल में बैठकर भी लॉरेंस अदर गैंग लीडर्स को साथ में लाने की कोशिश करता है, जिससे उसका चैनल और स्ट्रॉन्ग हो, पावर बढ़े और लोग उसके लिए लॉयल रहे। अभी रिसेंटली लॉरेंस की इस ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी में सबसे पहले बिहार से MP राजेश रंजन एक पप्पू यादव कूद गए और कह दिए कि 24 घंटे दे दो, पूरा लॉरेंस गैंग मिटा दूंगा। मतलब अपनी NIA ED वगैरह तो सालों से झक मार रही है। कोई बात नहीं, हम तो ये है, दोबारा ट्राई करेंगे। पप्पू यादव को जब समझ में आया कि उन्होंने गलत बिल में हाथ दे दिया है, तो वो दूसरी बार काफी डरे सहमे से दिखाई दी। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। बस हवा निकल गई। पप्पू यादव की तरह ही नदीम खान, जो कि भड़काऊ बातें बोलने के लिए फेमस है, उनकी भी ट्विटर पे बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो खूब वायरल हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई डरते होंगे तुझसे, लेकिन सच्चा मुसलमान तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह का खौफ खाता है। तू ललकार मत, बार बार ललकार मत। तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। देखो, रील हो या रियल लाइफ, गैंगस्टर्स कितने भी लेवल पे चला जाए, गैंगस्टर वर्ल्ड में अपने कंधे पर कितने भी स्टार लगवा ले, उसका अंत वाइस सिटी की तरह वेस्टेड ही होता है। क्योंकि रियल लाइफ में अपने क्राइम्स को खत्म करने के लिए कोई चीट कोड नहीं होता। आप उस दलदल से वापस नहीं आ सकते हो। अब जिनको लगता है कि सलमान को धमकी देना तो भैया बस पब्लिसिटी स्टंट था, तो आपको बता दूं कि सलमान खान की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 25 लाख खर्च कर दिए गए। 8-10 महीने की प्लानिंग की गई थी। पाकिस्तान से गन्स मंगाने का भी प्लान था। उन गन्स में AK-46, AK-92S, M16 राइफल और टर्किश मेड जिगाना पिस्टल भी शामिल। लेकिन सलमान के बाद भी आज 100 से ज्यादा ब्लैक बक मारे जा चुके हैं, फिर भी लॉरेंस सलमान के पीछे क्यों पड़ा है? और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में क्या सच में बिश्नोई गैंग का हाथ था, या फिर लॉरेंस का नाम लेकर किसी और ने ही कांड किया है? इन दोनों टॉपिक्स तो हमारे पास आपको बताने के लिए ऐसे ऑथेंटिक एंड शॉकिंग डेटा है, जिसे जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता और अक्सर आप में से काफी सारी ऑडियंस लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। इसलिए इन दोनों ही मुद्दों पर हम अगले पार्ट में डिटेल में फैक्ट एंड डेटा के साथ बात करेंगे। तब तक आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर से स्पैम करना। जस्ट 500 कमेंट्स का छोटा सा टारगेट रखते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट लेकर तुम्हारा भाई प्रेजेंट हो जाए। बहुत छोटा सा टारगेट है, तो जल्दी से पूरा करा दो। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए हर हर महादेव।